आगाज अहम खबर से सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया। 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। गजट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। इंतजार था सदर की मंजूरी का और अब सदर की मंजूरी हो चुकी और अब इस मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर की गई थी रात को, उसका सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उस पर दस्तखत किए गए और उसको सदर को भिजवाया गया और सदर की जानिब से दस्तखत किए जाने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब 26वीं आईनी तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा अख्तियार कर चुकी है और 26वीं आईनी तरमीम के तमाम नकात इस वक्त जो है वो आईन पाकिस्तान के जो वो हिस्सा बन चुके हैं, जिसके तहत जो 27 तरमीम जो कल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर की गई थी, वो 27 तरमीम अब जो वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा होंगी। सबसे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का है, जो आर्टिकल 175A के तहत की शिक 3 के तहत जो अमल में लाई जाएगी, 2 के तहत अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत सबसे पहले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का अमल जो वो सामने आएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी 175A की ज़ैली शिक 3A के तहत तश्कील दी जाएगी, जो मजमूई तौर के ऊपर 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 8 अरकान कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। जबकि आर्टिकल 175A की शिक 3 के तहत जो तकर्रुर है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किया जाएगा। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो 3 दिन के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 3 मोस्ट सीनियर जजेस के जो नाम हैं वो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी उन 3 नामों में से एक नाम का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्र करके वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल करेगी और वज़ीर-ए-आज़म वो एडवाइस सदर मुमलिकत को देंगे और सदर मुमलिकत उसका हतमी जो है वो मंजूरी के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये 27 तरमीम जो है इंतहाई अहम नौयत की हैं, जिनमें अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक जो अहम चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आर्टिकल 175A के तहत जहां पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील का तरीकाकार वज़ा किया गया है और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175A की ज़ैली शिक 2 के तहत तश्कील दिया जाएगा। जो शुक्रिया। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत करके सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। ऐवान सदर में आज तकरीब सजेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज दस्तखत करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और दीगर जमातों के अहम पार्लिमानी लीडर शरीक होंगे। सदर के दस्तखत होते ही तरमीम नाफिजुल अमल हो जाएगी। आपको बताया जा रहा है कि हुकूमत की बड़ी कामयाबी, सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। तरमीम की मुकम्मल 27 शिकें पास हो गईं। 225 members cast their votes for ayes. हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब रही। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हमायत दरकार थी, जबकि तरमीम के हक में 225 और मुखालफत में सिर्फ 12 वोट पड़े। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा, महफूज होगा। नून लीग के 109, पीपल्स पार्टी के 70, MQM के 22, JUI के 8, काफ लीग के 5 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, ANP, बाप और मुस्लिम लीग ज़िया के एक रुकन ने भी तरमीम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 4 अरकान ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब
औरंगजेब खिची ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। एक मौके पर तहरीक इंसाफ ऐवान से वॉक आउट कर गई। मुस्लिम लीग नून के रुकन आदिल बाज़ई ने इजलास में शिरकत ना की, जबकि मुस्लिम लीग काफ के मुनहरिफ रुकन अलियास चौधरी भी हुकूमती सफ़ों में वापस आ गए। इससे पहले सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी ली गई। ऐवान बाला के 65 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया, जबकि हुकूमत को 64 अरकान की हमायत की ज़रूरत थी। हुकूमती इत्तेहाद के 58, जमयत उलमा इस्लाम फ़े के 5 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी हदायत के बरक्स बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 2 सेनेटर्स ने भी आईनी तरमीम की हिमायत की। वकास अहमद और नईम असगर के साथ खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। तो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस का नाम का फैसला करेगी और 3 नामों में से एक का इंतखाब करके वजीर आजम को इरसाल करेगी। नई आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से 14 रोज पहले सीनियरिटी लिस्ट फराहम करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 3 सीनियर तरीन जजों के नाम भिजवाएंगे। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस के नाम का फैसला करेगी और 3 नामों में से एक का इंतखाब करके वजीर आजम को इरसाल करेगी। वजीर आजम चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। नई आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 नुमाइंदे और 15 साल तजर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त के मुंदरजात या इख्तियारात से मावरा अज खुद कोई फैसला या हिदायत नहीं दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील की फीस भी 50,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। आर्टिकल 48 में तरमीम के तहत वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। JUI की तजवीज़ पर आइन के आर्टिकल 38 के पैराग्राफ F में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2028 तक सूदी निज़ाम का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। अभी आपको खबर दें अदालती उमूर से कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी की अपील खारिज कर दी है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार। अदालत ने करार दिया, फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जहांज़ेब, आगाह कीजिए। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर जब समाअत का आगाज किया तो 2 एतराज़ात कोर्ट के सामने उठाए गए। एक एतराज़ एडवोकेट हामिद खान साहब की जानिब से ये उठाया गया कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में, जबकि दूसरा एतराज़ एडवोकेट अली जफर ने यह उठाया कि अब आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे न सुने। इन दोनों एतराज़ात को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अदालती फैसले में कोई गलती अगर है तो वो बताएं। कोर्ट की जानिब से तासुब का इल्ज़ाम भी एडवोकेट हामिद खान साहब की जानिब से लगाया गया, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने जो दरखास्त दी है इसमें तासुब का लफ्ज़ कहीं नहीं है, आप जुबानी बात कर रहे हैं। तो इस प्रोसीडिंग के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है। 13 जनवरी का
PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला बरकरार रखा है। 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखते हुए PTI की अपील खारिज की थी और उसके नतीजे में आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान से महरूम हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया था और फिर उसके बाद की सूरत हाल में फिर ये रिव्यू फाइल किया गया जिसके ऊपर आज समाअत हुई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहांजेब। वेलकम बैक। आपको बताएंगे जमहूरी कुव्वतों ने इत्तेहाद से आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को नई मजबूती और कुव्वत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम कायदीन जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लाडले को बुलाकर किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने की गैर आइनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया है। आपको बताया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों ने इत्तेहाद से आइन और पार्लिमान की बालादस्ती को नई मजबूती और कुव्वत दी है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। दौर PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करें। मिसाक़ जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी को यकीनी बनाने और विफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। 26वीं आइनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, ये कहा गया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से। वेलकम बैक। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में आज ICC बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। उनके इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्के है। ICC बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बात होगी। मोहसिन नकवी अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ICC बोर्ड मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। ये इजलास 19 अक्टूबर से जारी है, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर पहले से ही मुख्तलिफ मीटिंग्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं। आज आखिरी रोज़ होने वाला बोर्ड इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत अहम है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं ये सोच ख़त्म करें कि बाबर नहीं था तो हम जीत गए। बेहतर प्लानिंग ने कामयाबी दिलाई है। मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट में बाबर आजम पर तनकीद करने वालों से दरख्वास्त की है कि प्लीज़ ज़ातियात पर ना उतरें और ये सोच ख़त्म करें कि बाबर नहीं था या वो खिलाड़ी नहीं था तो जीत गए। होम कंडीशंस के मुताबिक बेहतर हिकमत अमली बनाई गई और फतह मिल गई। वाज़ेह रहे कि दूसरे मुल्तान टेस्ट में बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। रूसी सदर ने यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब की साज़ी कबूल कर ली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सऊदी अरब अपनी कोशिशों में मुखलिस है और रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए एक अहम मकाम होगा। मॉस्को में बर्क्स बिजनेस फोरम के इफ्तिताही तकरीब के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा सऊदी अरब की मेज़बानी में अमन कॉन्फ्रेंस हुई तो शिरकत के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि बातचीत का मौजू मकाम से ज़्यादा अहमियत रखता है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।